हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 7। एपिसोड की शुरुआत होती है मियाँ और सॉन्ग से। सॉन्ग मियाँ को लेकर मियाँ के कमरे में आता है और कहता है कि यानजान हमारी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है, चलो हम दोनों जल्दी से रिचुअल्स पूरी करते हैं। मगर मियाँ को हिचकिचाता हुआ देखकर सॉन्ग पूछता है, क्या तुम अब भी यानजान को पसंद करती हो? तो मियाँ मना करती है। तो सॉन्ग कहता है कि हम 3 फॉर्मल्स प्रणाम करेंगे। हम पहला प्रणाम धरती और स्वर को करेंगे, दूसरा हम माता पिता और बड़ों को करेंगे, और तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी है वो हम एक दूसरे को करेंगे। मगर यहाँ तीसरे प्रणाम में यानजान आ जाता है और पूछता है कि मियाँ क्या तुम अंदर हो? मगर मियाँ इसको कोई जवाब नहीं देती। तो सॉन्ग मियाँ को फोर्स करता है कि हम जल्दी से रिचुअल्स पूरी करेंगे। मगर फिर से यानजान मियाँ को पुकारता है और कहता है कि ऑस्मटस फूल रपाई रेसिडेंस में पूरी तरीके से खिल चुके हैं और यहाँ का स्टेज और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अगर इसमें टेल्स ऑफ एंशिएंट स्वॉर्ड सुनाएंगे तो ये एक बेहतरीन शो होगा। ये सुनकर मियाँ इसकी और यानजान की मूवमेंट्स याद करती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने रिचुअल्स पूरी कर दी है, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जा सकता हूँ। ये सुनकर यानजान दुखी होता है और मियाँ भी वहाँ रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर को देखते हैं जो सर्वेंट से पूछता है क्या 9 प्रिंसेस की कोई खबर है? तो वो कहता है नहीं, मगर शेन मियाँ की शादी फिर से हो गई है। तो ये सुनकर एम्परर कहता है ये तो अच्छा हुआ, वैसे भी मैं ऐसी कैरेक्टर वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मेरी एक मुश्किल आसान हो गई। और पूछता है बताओ कि मैं यानजान को छोड़ूं या मार दूं? तो और सर्वेंट कहता है आप तो राजा हो, मैं बस एक नौकर, मैं रॉयल कोर्ट में इंटरफेयर कैसे कर सकता हूँ? तो एम्परर कहता है कि तुम रॉयल कोर्ट में इंटरफेयर करने से नहीं बल्कि मेरी माँ से डरते हो। मैं तो एक टैलेंट को मारना नहीं चाहता, मगर मेरी माँ उसको नहीं छोड़ेगी। यहाँ यानजान सॉन्ग को अरेस्ट करता है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? ये तो बस एक शुरुआत है। तो यानजान अपने सर्वेंट से कहता है मुझे ये सॉन्ग की ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आई, तो तुम इसको निकाल दो। तो सभी लोग सॉन्ग का ड्रेस निकालते हैं। बेचारा सॉन्ग। लिविंग और मियाओ सॉन्ग रेसिडेंस जा रहे होते हैं। लिविंग कहती है कि तुम्हारी दोनों शादी अच्छी नहीं रही, देखो आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम अकेले ही सॉन्ग रेसिडेंस जा रही हो, ये सब यानजान की वजह से हुआ है। तो मियाओ कहती है गाड़ी धीरे चलाना जब हम पाई रेसिडेंस के सामने से गुजरे, क्योंकि मैंने सुना है कि पाई रेसिडेंस में ऑस्मटस फूल खिल चुके हैं और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। यहाँ सॉन्ग यानजान के ऑफिस में होता है और अपनी ही मनमानी कर रहा होता है और चेयर पर भी बैठ जाता है। ये सब देखकर यानजान कुछ नहीं कहता। तो सॉन्ग कहता है कि सबको यही लग रहा होगा कि तुम ये सब मेरी सुहागरात ख़राब करने के लिए कर रहे हो। अब भी यानजान कुछ नहीं कहता। यहाँ पर यानजान बहुत से बॉक्सेस में सॉन्ग फैमिली के रिकॉर्ड्स लाता है जो कि क्राइम के टाइम पर हुए थे। इसको देखकर सॉन्ग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो यानजान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन यहीं पर रुकना होगा, हम इन सबको पर्सनली देखेंगे। तो कांस्टेबल जाओ कहता है हम लोग मास्टर सॉन्ग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सॉन्ग का सर्वेंट ये सुनकर कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे? तो सॉन्ग कहता है ये सब कुछ नहीं है और गुस्से भरी नज़र से यानजान को देखता है। मियाओ जब पाई रेसिडेंस के सामने से गुजरती है तो देखती है कि पाई रेसिडेंस में तो आग लगी होती है और सारे सर्वेंट्स आग को बुझाने में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर हम 9 प्रिंसेस को भी देखते हैं। मियाओ जब एक सर्वेंट से पूछती है कि क्या हुआ था तो वो कहता है कि यानजान घर पर नहीं है और यहाँ अचानक आग लग गई और गार्ड भी नहीं है, लगता है किसी ने ये जानबूझकर किया है। तो मियाओ यहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है। तो इसको देखकर 9 प्रिंसेस अपने एक सर्वेंट से पूछती है कि ये कौन है, सभी नौकर इसका कहना क्यों मान रहा है? तो वो कहती है कि ये शेन मियाओ है। यहाँ सॉन्ग ऑफिस में बड़े मजे कर रहा होता है। तो कांस्टेबल जाओ कहता है कि तुमने बस 2 घंटे के लिए काम किया और फिर से ब्रेक ले लिया, क्या तुम यहाँ पर सालों तक रहना चाहते हो? इसी वक्त एक सर्वेंट आता है और यानजान को कहता है कि पाई रेसिडेंस में तो आग लग गई है। तो सॉन्ग कहता है आग लगना तो बड़ी बात है, क्या तुम अब भी घर नहीं जाओगे? यहाँ मियाओ पाई रेसिडेंस में जाने ही वाली होती है कि 9 प्रिंसेस उसको रोक लेती है। मियाओ 9 प्रिंसेस को देखकर उसको ना पहचानने का नाटक करती है और कहती है कि यहाँ पर आग लगी है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो 9 प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं राजघराने से हूँ। तो मियाओ से माफ़ी मांगती है। तो 9 प्रिंसेस कहती है आज से तुम्हारी दूसरी शादी का दिन है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पाई रेसिडेंस के मामले में आने का हक तुमको किसने दिया? तो मियाओ कहती है आपने सही कहा और वहाँ से चली जाती है। मियाओ अपने आप से कह रही होती है कि 9 प्रिंसेस ने सही कहा था, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं पाई फैमिली में इंटरफेयर करूँ।
यहाँ सॉन्ग को रिहाई मिल जाती है और सॉन्ग जाने से पहले यांजान से कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, घर पर मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी वेडिंग नाइट साथ में स्पेंड करने के लिए। तो यांजान कांस्टेबल जाओ से कहता है कि हमें बहुत से मौके मिलेंगे इसको अरेस्ट करने के, लेकिन अब घर जाना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो कि सॉन्ग रेसिडेंस में आई हुई होती है। ये है मैडम शिया और ये है मैडम शुन। इनको देखकर लिविंग से पूछती है कि क्या हो रहा है। तो लिविंग कहती है कि मास्टर सॉन्ग के पैदा होने से पहले उनकी एक भविष्यवाणी की थी कि उनकी माँ यानी मैडम सॉन्ग को अगर पहला बेटा हुआ तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रहेगा, और जब मैडम सॉन्ग को पहला बेटा हुआ तो ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने उसका नाम थर्ड मास्टर सॉन्ग रखा, इसलिए कि जब यमराज इसको लेने आएगा तो उसको लगेगा कि ये तो थर्ड मास्टर सॉन्ग है। इससे पहले मैडम सॉन्ग के 2 बेटे मर चुके हैं, इससे थर्ड मास्टर सॉन्ग की जान बच जाएगी। और मैडम सॉन्ग के मरने के बाद ओल्ड मास्टर के 2 मिस्ट्रेस यानी मैडम शिया और मैडम शुन ने सॉन्ग रेसिडेंस की जिम्मेदारी ले ली, और ये दोनों उनके बेटे हैं, 4th यंग मास्टर और 5th यंग मास्टर। ये सब सुनकर मियाओ कहती है जैसे मैंने सोचा था, सॉन्ग फैमिली तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैडम शुन कहती है कि शेन फैमिली तो बहुत ही इज्जतदार फैमिली है, मगर इनकी बेटी को इतना भी नहीं पता कि पति के घर पर आने पर बड़ों को चाय ऑफर करते हैं। तो मैडम शिया कहती है बेचारी को डराओ मत, हम तो एक फैमिली है ना, हालांकि हम मिस्ट्रेस है मगर रिश्ते से तो हम उसके सास भी है। तो मियाओ हंसते हुए कहती है कि तो आप दोनों अच्छे और बूढ़े का खेल खेलोगे मुझे काबू में रखने के लिए। तो मैडम शिया कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, हम तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और कहती है चलो अपनी बहनों से मिलो। और यहाँ एक के बाद एक लड़कियाँ आती है। तो मियाओ लिविंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग की इतनी सारी बहनें हैं। तो लिविंग कहती है मुझे भी अभी पता चला। तो मियाओ इन सब से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर जी को इतना फ्री टाइम था सब में अपना प्यार बांटने के लिए। तो इनमें से एक कहती है कि हम तो सॉन्ग के लवर्स हैं। तो मियाओ कहती है कि आप दोनों मुझे इन सब से इसलिए मिला रही हो क्योंकि आप दोनों चाहती हो कि मैं आप दोनों का कहना मानूं। अगर फिर भी मैंने कहना नहीं माना तो शायद आप मेरी दूसरी शादी का ताना देकर मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हो। और कहती है आप दोनों तो यही सोच रहे होंगे मुझे ये सब कैसे पता, आपसे अच्छी एक्टिंग तो शेन रेसिडेंस में बहुत से लोग करते हैं मेरे पापा के सामने। और यहाँ मियाओ सबको अपना अपना काम समझाती है, जैसे मैडम शिया और मैडम शुन को ज़रूरी चीज़ें लाने की जिम्मेदारी देती है। अगर एक से गलती हो गई तो इसकी सजा दूसरे को भी मिलेगी। और 4th मास्टर का काम होता है कि सॉन्ग के खर्चों का हिसाब रखने का, और 5th मास्टर का काम होता है कि फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का। ये सब अरेंजमेंट से ये दोनों मास्टर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये सब सुनकर वो लड़कियां पूछती है तो हमारा क्या होगा। तो मियाओ कहती है तुम लोग तो बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा बस एक ही काम होगा, तुम लोग सॉन्ग की सेवा करोगे। तो लड़कियां भी खुश होती है। इस सब से जो खुश नहीं है वो सिर्फ मैडम शिया और मैडम शुन है, जो सब पर भड़क जाती है और कहती है कि इस लड़की को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पाए रेसिडेंट में सब कुछ ठीक हो जाता है तो सर्वेंट इसका क्रेडिट मियाओ को देने ही वाला होता है कि 9th प्रिंसेस सब क्रेडिट ले लेती है और कहती है कि मियाओ यहाँ पर आई थी, वो ना हो ये सब कुछ मियाओ ने किया है। ये सुनकर यांजान खुश हो जाता है कि मियाओ यहाँ पर आई थी, और 9th प्रिंसेस यांजान को किसी गार्डन पार्टी में साथ जाने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो मियाओ के कमरे में आया हुआ होता है, और मियाओ इस पर भड़क जाती है क्योंकि उसने नहीं बताया कि इसकी फैमिली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने ये बात तुम्हें पहले बता दी होती तो तुम मुझसे शादी करती ही नहीं, वैसे भी तुमने मुझसे शादी अपने मतलब के लिए की है। ये सब मिस्ट्रेस हर दिन ये दुआ करते हैं कि मैं मर जाऊं और मेरी जगह उनके बेटे ये पोजीशन ले ले। अगर मैं किसी मासूम लड़की से शादी करता तो ये लोग उसको नहीं छोड़ते और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते। तो मियाओ कहती है इसलिए तुमने मेरी जिंदगी खराब की। यहाँ यांजान जैनियो को सॉन्ग पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, और जैनियो इसको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जब सॉन्ग फैमिली का हेड बना था इसके कुछ ही सालों में उसने चाय और नमक का बिजनेस शुरू किया। ये सुनकर यांजान कहता है कि लगता है सॉन्ग ने मियाओ से शादी लू फैमिली की दौलत के लिए की है, और कहता है 9th प्रिंसेस ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वहाँ पर मियाओ भी आ सकती है और मियाओ अब भी मेरे लिए कुछ फील करती है। तो जैनियो कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझते, मियाओ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ फील करती तो वो शादी नहीं करती, वो तो तुम हो जो मियाओ को नहीं बुला पा रहे हो। तो यांजान कहता है आज तो तुम्हारे लिए कोई डिनर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो अब भी मियाओ के कमरे में होता है और कहता है कि तुम तो बड़ी चालाक हो, तुमने आते ही सबको काम में लगा दिया। तो मियाओ कहती है मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तुमने मुझे मिस्ट्रेस बनने से बचाया है, रात बहुत हो गई है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मगर सॉन्ग नहीं चाहता और कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम अपनी अथॉरिटी कैसे यूज करोगी कर। और मियाओ मान जाती है। अगली सुबह वो लड़कियाँ सॉन्ग की सेवा के लिए वहाँ आती है, मगर सॉन्ग इनको पहचानने से ही मना करता है। तो मियाओ कहती है सॉन्ग
सॉन्ग को चाय बहुत पसंद है, जाओ चारकोल बर्नर लेकर आओ, और वहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद सॉन्ग कहता है कि मैंने इनमें से किसी को मेरे पास ही नहीं आने दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। तो म्याओ कहती है इतनी फ्लर्टिंग मत करो, जाओ जाके वो काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, तुमने तो आज मेरा सारा दिन खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस को देखते हैं जो बड़े गुस्से में होती है ये बात जानकर कि म्याओ की फिर से शादी हो गई है, और कहती है कि मैं अपनी निजाव शहर को खत्म कर दूंगी, और एम्पर से कहती है कि 9 प्रिंसेस को यहाँ बुला लो, और वहाँ से चली जाती है। तो एम्पर सर्वेंट से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो माँ अब यानजान को छोड़ेगी? अगर ये बात है तो मैं 9 प्रिंसेस को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। यहाँ हम 9 प्रिंसेस को देखते हैं जो कि गार्डन में आ चुकी होती है और कहती है कि एम्प्रेस मुझे घर पर बुला रही है, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जो करना है अभी करना है। और अपने सर्वेंट से कहती है कि गार्ड से कहो कि वो जंगल में यानजान को किडनैप करे, मगर उसे पता नहीं होना चाहिए कि ये हम लोग है। और इसी गार्डन पार्टी में मियाओ भी आई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हम यानजान और सॉन्ग को देखते हैं जो कि गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। तो सॉन्ग कहता है कि तुम तो बड़े बिजी आदमी हो, तुम्हें टाइम मिल गया, मुझे लगा था कि तुम अब भी सबके शादी में जाकर उनको अरेस्ट करते हो। तो यानजान कहता है कि ऐसे कम ही लोग हैं जो दूसरों की चीज चुराते हैं, और वो दोनों रेस करना शुरू करते हैं। यानजान सॉन्ग से अच्छा घोड़सवारी कर रहा होता है, इसी वक्त वो देखता है कि किसी ने यहाँ पर जाल बिछा दी है, तो वो रुक जाता है, मगर सॉन्ग को ये नहीं पता होता और वो कीचड़ में गिर जाता है। सॉन्ग को लगता है कि ये सब यानजान ने किया है और उसको भी नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर यानजान मार्शल आर्ट यूज करता है। तो सॉन्ग पूछता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? ये सुनकर यानजान खुद ही नीचे गिर जाता है। सभी लड़कियां मियाओ की खूबसूरती की तारीफ करती है और कहती है कि तुम कितनी लकी हो कि सॉन्ग तुम्हारा हस्बैंड है, और कहती है कि तुमने सुना एम्प्रेस 9 प्रिंसेस के लिए लड़का ढूंढ रही है, लगता है यानजान ने तुम्हें डिवोर्स इसलिए दिया क्योंकि वो 9 प्रिंसेस शादी करना चाहता होगा। तो मियाओ कहती है ये तो उसका पर्सनल मैटर है, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ कीचड़ में गिरने की वजह से सॉन्ग और यानजान के कपड़े खराब हो जाते हैं, तो दोनों चेंज करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने होते हैं। तो कांस्टेबल जाओ कहता है कि जब कोई सेम कपड़े पहनता है तो इनमें से जो फ्रस्ट्रेटेड होता है वही सबसे ज्यादा बदसूरत लगता है। तो सॉन्ग अपने सर्वेंट से पूछता है क्या मैं यानजान से बदसूरत लग रहा हूँ? उसका सर्वेंट कुछ नहीं कहता, और सॉन्ग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ये मेरे लिए कैसे कपड़े चूज किए? तो सर्वेंट कहता है कि ये तो आपने ही चूज किए अपने लिए। तो सॉन्ग कहता है जाओ मेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर आओ, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों जिनको 9 प्रिंसेस ने यानजान के लिए भेजा था वो सॉन्ग को यानजान समझते हैं और मियाओ को 9 प्रिंसेस समझते हैं, और मियाओ से कहते हैं कि क्या हम शुरू करें, और फाइट के पोजीशन में होते हैं। तो मियाओ समझती है ये तो मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, तो वो उनसे कहती है आज तो तुम्हारा ख़राब दिन है कि तुम मुझसे मिले, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मार्शल आर्ट्स किसे कहते हैं। और एक लकड़ी उठाती है, उसको तोड़ने जाती है, मगर वो टूटती नहीं है, और फाइट करने ही वाली होती है कि वो दोनों उसको उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पर ख़त्म होता है 7th एपिसोड ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।